हेलो गाइस, राधे राधे। तो दोस्तों चलो आज बनाते हैं आम का चाट डालते हैं यानी कि जैसे कि हम अचार डालने में थोड़ा लेट हुआ है पर कोई बात नहीं है। अभी भी आमी अच्छी बढ़िया मिल रही हैं। और क्या कहते हैं ये आमी वैसे भी क्या कहते हैं हमारे गांव के यानी कि हमारे ससुराल के आमी है। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं हमने फटाफट ये जब तक आमियों को धो के अच्छी तरह से काट के रख लिया था इसमें नमक और हल्दी डाल करके। तो दोस्तों अब हम करते हैं क्या इसमें अब मसाले की तैयारी करते हैं। जैसे कि एक रात हमने आमी को रख दिया है हल्दी और नमक डालकर। अब इस बीच में हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने सबसे पहले यानी कि हमारे 5 किलो आमी है जैसे कि, तो एक कटोरी करीब हमने काली वाली सरसों ली हुई है और सौंफ ली है। यानी कि सौंफ ली हमने आधी कटोरी। और क्या कहते हैं आप हिसाब से यानी कि अपने 4 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें कटोरी में हल्दी रखा हुआ था, बड़ा चम्मच यानी कि है। तो 4 चम्मच बड़े भरकर हमने हल्दी ली हुई है। और अब इसमें हम क्या करते हैं थोड़े से मेथी दाने डालते हैं। मेथी चाहे आप, वैसे तो अधिकांश दोस्तों मेथी साबुत ही डालनी चाहिए, पीस कर मेथी से ज्यादा कड़वापन आ जाता है। तो इस तरीके से करके हमने सारे पहले मसालों को इकट्ठा किया हुआ है। अब इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, अपने क्या कहते हैं 2 चम्मच के करीब ये कलौंजी है काली वाली। तो इसे हमने साफ करके अच्छे तरीके से 2 चम्मच लिया हुआ है, वो भी हमने डाल दी है। अब इसमें हमने करना क्या है, अभी सामान इसमें और डालना है, सारा मसाला हमें अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसे कि हमने इसमें अब डालेंगे क्या कहते हैं आप देखना इसमें जो जितना मसाला है उस हिसाब से हमने इसमें हींग ली हुई है। यानी कि ये एक बड़ा चम्मच के करीब हींग है, छोटा वाला बड़ा चम्मच होता है वो हींग है। और दोस्तों इस तरीके से करके अब हमने, अगर आपको ज्यादा मतलब चटपटा खाना है तो आप अपने हिसाब से मिर्चें रख सकते हैं, वरना 5 किलो आमी के हिसाब से ये 2 बड़ी चम्मच मोटी वाली मिर्च है। लाल मोटी मिर्च जो होती है वो है 2 चम्मच के, यानी कि इससे ही ये बहुत हो जाएगा। पर इसमें थोड़ी हमें रोकनी भी पड़ेगी, लग रहा है मुझे थोड़ा ज्यादा है तो इसमें हिसाब से ही डाल लेते हैं, थोड़ा सा इसे रोकते हैं। तो जैसे हमने डाल दिया, लग रहा है अब इसमें थोड़ा सा और डालूं नहीं डालूं, अभी इसमें थोड़ा संशय बना हुआ है, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डाल ही देते हैं और थोड़ा डालते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमने इसे मिर्ची को डाल लिया है। तो दोस्तों ये अचार क्या कहते हैं हमारे यहाँ छोटी वाली बेटी डाल रही है, इसलिए क्या कहते हैं वो अपने हिसाब से ही मसाले डाल रही है, ऐड कर रही है। उसके हाथ का अचार रुक जाता है, जैसे कि अचार मैं बहुत कम डालती हूँ, मेरे हाथ का अचार कम रुकता है। दोस्तों ये हाथ हाथ की बात होती है। वैसे मसाले सारे वही पड़ने हैं, उसने भी वही डालने हैं, मैंने भी, पर ये थोड़ा हाथ का फर्क पड़ जाता है। अब जो है इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालना है। दोस्तों नमक हमें इसलिए थोड़ा सा कम डालना है कि हमने इसमें क्या कहते हैं जब अचार को हमने मिला के हल्दी वगैरह डिब्बे में रखा था तब भी हमने नमक डाला हुआ था, इसलिए नमक हम इसमें डालेंगे थोड़ा सही से डालेंगे, पर इतना नहीं डालने वाले हैं कि इसमें तेज है। उस हिसाब से हमें ध्यान में रखना है कि हमने अचार में पहले भी नमक डाला हुआ है। अब हमने करना क्या है, अब इसमें क्या कहते हैं तेल को डालना है। आप तेल अपने हिसाब से जैसे भी डालने, 2 3 4 चम्मच बड़े, यानी कि मसाला में अच्छे तरीके से ये तेल में मिक्स हो जाए। दोस्तों इसमें हमने कोई मसाला भूना नहीं है, सब मसाले कच्चे हैं। तो इस तरीके से करके हमने तेल डाल करके इसे अच्छे तरीके से रमचे से चम्मच से चलाना है। पर दोस्तों लगता है ये इसमें हाथ की मदद लेनी पड़ेगी। देखते हैं अभी हाथ से भी मिलाना पड़ेगा इसे। तो क्यों चम्मच वगैरह से जरा ऐसी चीजें कम मिक्स हो पाती हैं, तो इसलिए हमें अच्छे से इसे हाथ से भी मिलाने की जरूरत लग रही है। चलो देखते हैं अभी इसमें कि किस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है दोस्तों। तो इस तरीके से करके अभी मसाला हमें लग रहा है कुछ और इसमें रह गया है डालने के लिए, अभी वो भी डालना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों हमें मसाले में इसमें क्या कहते हैं थोड़ी सी ये कलर वाली जो मिर्ची होती है ये भी मैंने इसमें थोड़ी सी डाली हुई, यानी कि थोड़ी सी का मतलब ये है एक बड़ा चम्मच है, इसे आप जिसे चमचा कह सकते हैं, चम्मच कह सकते हैं। तो इतनी मिर्च हमें डालनी है, तो इससे क्या होता है अचार में अच्छा सा कलर आ जाता है, पीला और काला एकदम से नहीं दिखाई देता। तो ये डालने से थोड़ा ये बाजार जैसा कलर हो जाता है। दोस्तों बहुत से इसमें सिरका वगैरह डालते हैं, पर हमारे इसमें सिरका कोई, अचार में कोई भी सिरका नहीं डालता। सिरके से अगर अचार रोका तो फिर अचार डालने का क्या कहते हैं इसमें क्या फायदा है। अचार इस तरीके से पड़ना चाहिए, डालना चाहिए जो बिगड़ के किसी केमिकल के अचार डालें आप, और वो रुकना चाहिए साल भर 2 साल जितना भी हो।
इसलिए बहुत से लोग अचार में अधिकांश सिरका डालते हैं कि सिरका हमने बाजार का डाल दिया, घर का डाल दिया, तो अचार तो हमारा खराब नहीं होगा, रुक जाएगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, हम इसमें सिरका बिल्कुल नहीं ऐड करते हैं, कोई केमिकल नहीं डालते हैं, ऐसे ही क्या कहते हैं हमारा अचार ये रुकता है। तो इस तरीके से हमने जो है कलर के लिए थोड़ी सी रेड मिर्ची डाल दी है, ये तेज तो होती नहीं, इसमें कलर अच्छा आता है। तो इस तरीके से करके जो है अभी तक जो है चम्मच से इसलिए मिलाना पड़ेगा, क्यों, इसमें मिर्ची है। तो ये है थोड़ा सा, अगर हाथ इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एकदम मिर्ची लगने का भी लगता है, पर करा क्या जाए, मदद तो हाथ की लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से करके कोई बात नहीं, हाथ से सारा अचार मिक्स करेंगे, डालेंगे आराम से। बाद में हाथ को अच्छे तरीके से साबुन वगैरह से धोने के बाद इसमें देसी घी हाथों में लगा लेना चाहिए, जिससे जलन नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इस तरीके से करके सारे हाथ अचार को हमने हाथ से ही मिक्स कर लिया है। अब हमें करना क्या है, जैसे कि ये अचार सारा मसाला इसमें मिलाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से। अब हमने इसमें बड़ा बर्तन को खाली करना है, यानी कि एक प्लेट या थाली में हमें अचार के मसाले को सारा इधर ट्रांसफर कर लेना है। अब करना इसलिए है क्योंकि हमें इसमें अभी जो है आमी वगैरह है, परात इसलिए मुझे खाली करनी पड़ेगी कि इसमें अभी आमी निकालनी है। तो दोस्तों इस तरीके से करके जो है हमें सारे मसाले को इसमें निकाल लेना है। दोस्तों अभी आपको मसाला ये देखने में ऐसा लग रहा होगा कि रेड नहीं हो रहा या कुछ है, नहीं, इसमें कलर अचार डालने के बाद ही आता है। अब हमने करना क्या है, जो हमने डिब्बे में आमी रखी हुई थी एक रात के लिए, तो इसलिए हमने थोड़े-थोड़े करके इस आमी को हमने मतलब सारी को नहीं डालना है, थोड़ा करके 2 बार में डालेंगे। तो पहले आधी आमी को निकाल लेती हूँ, तो इसमें क्या कहते हैं आराम से ये मसाला डाल कर के बच्चे मिला लेते हैं, यानी कि छोटी बेटी मिलाएगी। अब इसमें अभी हमें सबसे पहले आमियों को निकालने के बाद में इसमें हमें तेल डालना है, यानी कि हमें पहले इसे तेल से सारा मिक्स कर लेना है। इस तरीके से करके पहले खाली आमियों को हमें सारे तेल में मिला लेना है, मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से करके आप इसमें कम डालो ज्यादा डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी आमी अच्छे तरीके से ऐसे करके मिक्स हो जाए कि एक एक आमी पे अच्छे तरीके से तेल लग जाना चाहिए। उससे होता है क्या, जब पहले तेल लग जाता है तो इसमें मसाला आराम से चिपक जाता है। यानी कि जैसे बहुत से हैं खाली मसाले में तेल डाल दिया, मिला दिया, फिर सूखे आमियों के ऊपर डाला, तो उससे क्या होता है उसमें मसाला नहीं चिपक पाता है, मसाला डिब्बे में नीचे बैठ जाता है, आमी आमी ऊपर रह जाती है। इसलिए पहले आमियों को क्या कहते हैं इसमें चिकनाई लगाना बहुत जरूरी है, यानी कि चिकनाई जैसे कि तेल डालना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये अचार सरसों के ही तेल में अच्छे बनते हैं, टेस्ट आता है, बढ़िया लगते हैं, इसलिए इसमें सरसों का ही अच्छा वाली अच्छे क्वालिटी का तेल डालना चाहिए। लोकल मतलब जैसे होते हैं और भी तेल डाल दो वो चीज सही नहीं होती है। दोस्तों ये तेल भी हमारे घर का ही है, गांव की सरसों हमका जो होती है हमने उसका तेल निकलवा लेते हैं, खत्म, खाने में वही इस्तेमाल करते हैं, अचार वगैरह में भी वही करते हैं। तो इस तरीके से करके हमने इकट्ठा तेल निकलवा लिया है। तो हर बार का यही रहता है दोस्तों, तो हम घर का ही तेल इस्तेमाल करते हैं, तो इससे वैसे भी अचार जल्दी नहीं खराब होता। अब इसलिए जो मसाला हमने है इसमें वो धीरे धीरे करके इसमें थोड़ा थोड़ा हम डालते रहते हैं। दोस्तों ऐसे करके मसाला एक जना डालते रहे और एक जने को आराम से मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा काम आसान हो जाता है और क्या कहते हैं मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। दोस्तों अचार डालने के बहुत तरीके हैं, कैसे ही डाल लो कैसे, पर मेन जो होता है जो पुराने जमाने में दादी नानियां डालती थी, जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी हमारी क्या कहते हैं दादी वगैरह डालती थी, हमें वही पता है, हम उसी हिसाब से डालते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए कहीं भी कुछ भी कैसे ही उठा के आप डालते हैं, वो चीज गलत है। तो इस तरीके का करके आप अचार डालना, इसका टेस्ट इसका स्वाद अलग ही होता है। दोस्तों अगर ये अचार डालने की आपको क्या कहते हैं रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इस तरीके से आप डालना, लाइक करना और क्या कहते हैं कमेंट करना और शेयर करना, और इस तरीके से अचार आप डाल के देखना। इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई मसाले का इतना ज्यादा खर्चा नहीं है। और दोस्तों एक बात और है, इसे आप क्या कहते हैं पूरा डिब्बा भर के तेल, जैसे बहुत से अचार डाल देते हैं कि नहीं हमें तेल को भर देना है डिब्बे में तभी हमारा अचार खराब नहीं होगा या गलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। बस खाली हमने इसमें मिलाया मिलाया, हमें पूरा इसमें तेल नहीं भरना है, इतने ही तेल में अचार गलेगा और इतने ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से करके दोस्तों जैसे कि हमने अचार मिला लिया तो हमने इसी तेल वाले ही डिब्बे में भर दिया है, समझे। अब आप चाहें तो इसमें क्या कहते हैं कोई भी अच्छा बढ़िया फैंसी डिब्बा जार कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। पर मेरा तेल इसमें ही भरा हुआ था, सारा तेल मैंने इसमें जो इस्तेमाल करना है डाला है, करा है, डिब्बा खाली था इसमें ही भर लिया है सारा आराम से। और इसमें होता क्या है
डिब्बा तेल का था, तो और क्या कहते हैं थोड़े-से ये ऐसा नहीं है कि खराब होने का बिल्कुल चांस नहीं है, पर हमें इसे डिब्बे को तेल में पूरा नहीं भरना है। इतने में ही अचार बढ़िया टेस्टी बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से करके सादा सिंपल आप आमी लाइए और क्या कहते हैं आमियों को पहले थोड़ी से घंटे आधे घंटे चाहे पंखे में डाल दें या धूप में डाल दें। उसके बाद में इसमें नमक और हल्दी लगा कर रख दें और बाद में क्या कहते हैं जो अपने जैसे कि भई मसाले को हमने बताया दिखाया इस तरीके से सारे मसाले को निकाल के मिक्स करके बहुत सीधा सरल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, आधा घंटा नहीं लगता है अचार डालने में।